नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हैं आपके बीच। आज हम जानेंगे सेंट्रल विस्टा क्या है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 में शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान किया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला। ये वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिज़ाइन किया। ये प्रोजेक्ट वाशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के सांस एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस, जो अब संसद है, उस समय उसे काउंसिल हाउस कहा जाता था अंग्रेज़ों के समय में, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैच्यू, जिसे बाद में अब वार मेमोरियल बना दिया गया है, का निर्माण किया गया था। आज़ादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का भी नाम बदल दिया गया है और किंग्सवे यानी राजपथ बन गया। इसका नाम भी अब मोदी जी ने कर्तव्य पथ कर दिया है। 3.2 किलोमीटर में फैले सेंट्रल विस्टा में क्या क्या है, आइए जानते हैं। सेंट्रल विस्टा का जो 3.2 किलोमीटर लंबाई का जो क्षेत्र है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर जो है राष्ट्रपति भवन, संसद जो पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, रेल मंत्रालय का जो रेल भवन है, और वायु भवन, एविएशन का डिपार्टमेंट का वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उपराष्ट्रपति का हाउस, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वार मेमोरियल और बीकानेर हाउस, ये सभी जो है सेंट्रल विस्टा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या होना है। देखिए, सेंट्रल विस्टा का जो 3.2 किलोमीटर लंबाई का क्षेत्र है, उसको रीडेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होना है, आइए जानते हैं। सेंट्रल विस्टा के पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रिनोवेट किया जाएगा, तो कुछ को गिराकर उनकी जगह नई इमारतें बनाई जाएंगी। सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा नई संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देखिए, जो नई संसद भवन बनी है, इसी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही वो हिस्सा है और जिसका उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब जो नई संसद भवन में ही जो है भारत की संसद चलेगी, राज्यसभा लोकसभा दोनों का संयुक्त सत्र, ये सभी जो है अब नई संसद भवन में ही चलेंगे। कौन सी इमारतों में बदलाव नहीं होगा और किस में होगा,
देखिए, इस क्षेत्र में जो भी 6 इमारतों में इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसमें राष्ट्रपति भवन है, हैदराबाद हाउस है, इंडिया गेट है, रेल भवन है, वायु भवन है, वार मेमोरियल, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वहीं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा। मौजूदा इमारत भी रहेगा, लेकिन इसको आर्किटेक्चरल जो है विरासत में बदल दिया जाएगा, धरोहर के रूप में रखा जाएगा। मौजूदा जामनगर हाउस को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 नई इमारतें नए सिरे से बनाने की योजना है। इसमें नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है। देखिए, 4 जो नई इमारतें बनेंगी उसमें संसद भवन है, तो नई संसद भवन का निर्माण और उद्घाटन भी हो चुका है। इसके बाद उपराष्ट्रपति भवन बनाया जाना है, प्रधानमंत्री आवास बनाया जाना है और नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट माने सचिवालय बनाया जाना है। इसी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सरकार के सभी मंत्रालय और उनके ऑफिस भी होंगे। इसी रीडेवलपमेंट के कुछ इमारतें गिराई भी जाएंगी। देखिए, इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ इमारतें सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में गिराई जाएंगी। इसमें मौजूदा नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उपराष्ट्रपति भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन, शास्त्रीय भवन और रक्षा भवन, ये सभी इमारतें जो हैं इसको गिराई जाएंगी, है ना। प्रोजेक्ट ये जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है ये कब तक पूरा होगा? सरकार ने अगस्त 2022 को लोकसभा में बताया था कि इस मास्टर प्लान के तहत 5 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें नया संसद भवन जो कि बन चुका है, उद्घाटन हो चुका है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास यह भी हो चुका है। कॉमन केंद्रीय सचिवालय के 3 भवन यह अभी प्रगति पर है। उपराष्ट्रपति इनक्लेव और एग्जीक्यूटिव इनक्लेव शामिल है। इनमें सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास और नए संसद भवन का काम पूरा हो गया है। 4 अगस्त को सरकार के जवाब के मुताबिक उस वक्त केंद्रीय सचिवालय का 17% काम हो चुका था और इसके दिसंबर 2023 तक पूरे होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति इनक्लेव का 24% का काम हो चुका है। इसके जनवरी 2023 तक पूरा होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं किया जा सकता। वहीं एग्जीक्यूटिव इनक्लेव का काम अभी शुरू नहीं हो सका है। यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। देखिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें पूरे हुए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का प्रोजेक्ट जो है पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल 8 सितंबर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किए थे। 28 फुट ऊंची यह इमारत प्रतिमा जो है सुभाष चंद्र बोस की, वो ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। 65 मीट्रिक टन की यह प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां पर 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस पर नेताजी का होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की सड़क और उसके दोनों ओर के इलाके को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। यह सड़क जो किंग्स वे के नाम से जानी जाती थी, राजपथ के नाम से, आज़ादी के बाद इसका नाम राजपथ हो गया था। 8 सितंबर 2022 को इसका नाम मोदी जी ने कर्तव्य पथ कर दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जो है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के मूल खंड में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। इस स्थल को संरक्षित करने के लिए किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में इस एवेन्यू की आवश्यक सुविधाएं खराब हो गई हैं, क्योंकि इसे भारी उपयोग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। आज वहां पर हैवी ट्रैफिक है, तो उसको देखते हुए इसमें सुधार की ज़रूरत है। सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट के मुताबिक भारी यातायात, अत्यधिक सार्वजनिक उपयोग, पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल व्यवस्था की कमी, विक्रेताओं के लिए अपर्याप्त सुविधा और भूमि एवं जल प्रदूषण के कारण इनका रीडेवलपमेंट ज़रूरी हो गया था। इस परियोजना पर कुल 608 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में आपने जाना। अब आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं ये हमारे नई संसद भवन का है, जो त्रिभुजाकार है और ये पुराने संसद भवन के ठीक
सामने है। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा का अहम प्रोजेक्ट है। निर्माण पूरा होने के बाद 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण का आग्रह किया गया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। देखिए, रिक्वेस्ट किया गया था दोनों सदनों के द्वारा कि नई संसद भवन का निर्माण किया जाए, क्योंकि पुराना संसद भवन जो है वो कई मायनों में जो है सफिशिएंट नहीं साबित हो रहा था। तो उसी के आलोक में जो है प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर को 2020 को इसका शिलान्यास किया था और संसद के नवनिर्मित भवन की गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। नए संसद भवन पर 971 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस पर, और हालांकि अब इस पर 1200 करोड़ खर्च होने की बात की जा रही है। पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके तहत जिन 5 परियोजनाओं पर कार्य होना है उनमें से 4 पर शुरू हो गया है। इन चारों पर कितना खर्च आएगा इसकी जानकारी जुलाई 2022 में लोकसभा में सरकार के द्वारा दी गई थी। उपराष्ट्रपति भवन पर 208 करोड़, केंद्रीय सचिवालय पर 3690 करोड़, पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों की ओर से 13,450 करोड़ रुपए का क्लियरेंस भी मिल चुका है। नए संसद भवन के अस्तित्व में आने के कई ठोस कारण रहे हैं। जैसे पहला है कि सांसदों के बैठने की संकीर्ण जगह थी पुराने संसद भवन में, और नए संसद भवन में जगह जो है काफ़ी विस्तृत है। तंग बुनियादी ढांचा था, उसमें काफ़ी कंजेस्टेड ढांचा था, आवागमन में काफ़ी असुविधा होती थी। अप्रचलित संचार संरचनाएं थी। वहाँ पर जो भी ये आईटी के चीज़ें इंस्टॉल नहीं की जा रही थी, क्योंकि वो पुराना ढांचा था तो उसमें वायरिंग या तमाम तरह की चीज़ें नहीं थी, आईटी व्यवस्थाएं नहीं थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नई नई व्यवस्थाएं जो आधुनिक हैं वो नहीं थी, और उसको वहाँ पर इंस्टॉल करने में भी परेशानी आ रही थी क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी। सुरक्षा सरोकार सिक्योरिटी पर्पस से भी वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा पा रही थी। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र है, और जो कर्मचारी या अधिकारी जो है संसद सचिवालय में कार्य करते हैं, तो संसद का जब सत्र चलता है तो वे भी उसमें उपस्थित रहते हैं, तो उनको बैठकर कार्य करने के लिए या अपने ऑफिस में कार्य करने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रहा था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है नई संसद भवन जो है वो बनाया गया है। तो ये आज की जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को यदि अच्छा लगता है हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है और इसी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को मैं विदा कहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।